नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 7 गोटे के मृत्यु। देश भर में 1016 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 324 और संक्रमित भेटल। इलाज में सहयोग नहीं कला पर निजी स्वास्थ्य संस्था आ अस्पताल के कार्रवाई करबाक प्रदेश 2 सरकारक निर्णय। अदालत धरि जेबाक तैयारी। कोरोना रोकथामक लेल संघीय सरकार द्वारा सीडीओ सबके और अख्तियारी देबाक निर्णय। आवश्यकता अनुसार निर्णय आ निर्देशन द सकबाक अधिकार। महोत्तरी में पोखरी में डूबकर 2 बाल बालिका की मृत्यु। आ राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमरे के निधन। 102 वर्षक उमेर में आई निधन। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होवाला के संख्या 114 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में और 7 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक है। मंत्रालय के अनुसार काभ्रे, नवलपरासी, मोरंग, धनुषा, कास्की, बांके में एक पुरुष तथा तनहु के एक महिला के मृत्यु भेला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होवाला के संख्या 114 पहुंचल है। मंगल दिन और 116 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक है। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 28,257 पहुंचल है। मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका एक जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। व्यक्तिको अन्त्येष्टि परिवारका सदस्यहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सब व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार सबै सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी आफ्नो परम्परा अनुसार गर्न सकिन्छ। तथापि कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदा आफन्त, छिमेकी र नातेदारहरूले नै अन्त्येष्टि गर्न नमानेको र धेरै समयसम्म शव नउठेपछि मात्र नेपाल सरकार आफैले तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै शवको व्यवस्थापन गर्नु परेको हो। मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित के संख्या 10,563 रहल है। तहिना 13,926 गोटे क्वारंटाइन में रहल है। पिछला 24 घंटा में और 85 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल है। ओखलढुङ्गा 1, पाँचथर 1, सुनसरी 8, उदयपुर 2 र सङ्खुवासभा 3। प्रदेश 2 में 12 में 42, धनुषा 64, महोत्तरी 24, पर्सा 128, रौतहट 37, सप्तरी 3, सर्लाही 107 र सिराहा 16। र बागमती प्रदेश में भक्तपुर 17, चितवन 49, धादिङ 2, दोलखा 2, काठमाडौँ 138, काभ्रेपलाञ्चोक 21, ललितपुर 50, मकवानपुर 30, सिन्धुली 1 र सिन्धुपाल्चोक 3। नेपाल में कोरोना संक्रमण भकर ठीक होवाला के कुल संख्या 17,580 पहुंचल है। ऐसा पहले सोम दिन के तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त होवाला के संख्या 17,495 छल। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 324 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार पर्सा में 124, बारा में 59, धनुषा में 54, रौतहट में 44, सप्तरी में 14, महोत्तरी में 13 आ सिराहा में 13 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 7,500 पहुंचल है। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 47 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 21 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। तहिना धनुषा में 9 गोटे, बारा में 6 गोटे, सप्तरी आ रौतहट में 3 गोटे, सिराहा आ महोत्तरी में 2 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना सर्लाही में 1 गोटे के जान गेल है। आइ 48 गोटे कोरोना से मुक्त होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 82,729 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 8,779 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,118 गोटे आइसोलेशन में आ 2,545 गोटे होम आइसोलेशन में रहि रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 1,553 आ होम क्वारंटाइन में 2,253 गोटे रहल अछि।
प्रदेश दू सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग करवला निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कॉलेज सब विरुद्ध अदालत जेबाक तैयारी कयलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आइ भेल प्रदेश संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग करवला प्रदेश स्थित मेडिकल कॉलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत जेबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक सामाजिक विकास मंत्री के संयोजकत्व में सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब समेत राखैत समन्वय समिति सेहो गठन कयलक अछि। ई समिति मेडिकल कॉलेज सहित के निजी स्वास्थ्य संस्था सब संग कोरोना व्यवस्थापनक विषय में पहिल चरण में परामर्श करबाक, मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल सबके संघीय सरकार तोकने दर रेट उपलब्ध करा कऽ कोविड इलाज के लेल प्रयोग करबाक निर्णय कयलक अछि। एकर बाद सेहो मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल सब कोविड उपचार में सहयोग नहीं कयला पर कार्रवाई तथा दरता खारिज के लेल संघीय सरकार में लिख कऽ भेजबाक तथा कार्रवाई के लेल मुद्दा प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक प्रदेश में समुदाय स्तर में फैलैत गेल कोरोना महामारी नियंत्रण में सरकार द्वारा कयल जायवला काज सब के विषय में जिला स्तरे से जानकारी लेबऽ प्रदेशक 4 स्थान में दू टा जिला समेट कऽ बैठक करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। संगे प्रदेश सरकार आ संकट व्यवस्थापन केंद्र बीतल समय में कयल गेल निर्णय सब अविलंब कार्यान्वयन कर सरकार वाला के निर्देशन समेत दिलक अछि। बैठक में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कोरोना के अति दुखदायी तथा असहज परिस्थिति में सब नागरिक के बचेबाक पहिल जिम्मेवारी भेला से प्रदेश सरकार कठोर से कठोर कदम उठाबऽ बाध्य रहल बतौलन अछि। संगे आई विषम परिस्थिति में सब पक्ष के अपन अपन स्तर से सहयोग करऽ अपील समेत ओ कयलनि अछि। एहिसँ पहिने निर्णय भेल बीरगंज, जनकपुर आ राजबिराज में और PCR मशीन जड़ार एवं गौड़ में नया लैब संचालन कार्य अविलंब पूरा करवा के संगे महोत्तरी के जलेश्वर में समेत नया PCR लैब संचालन करबाक निर्णय आय के बैठक कयलक अछि। बैठक कोरोना महामारी नियंत्रण में देखल गेल जनशक्ति अभाव के तत्काल करार सेवा मार्फत परिपूर्ति करबाक समेत सामाजिक विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। एकर संगे बैठक कोरोना महामारी नियंत्रण में उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह करवला चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मी के प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। एम्हर संघीय मंत्री परिषद के बैठक कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल प्रमुख जिला अधिकारी सबके विभिन्न अख्तियारी देबाक निर्णय कयलक अछि। मंत्री परिषद बैठक सीडीओ के नेतृत्व में रहल जिला कोरोना संकट समिति के जोखिम विश्लेषण कऽ कऽ संक्रामक रोग आइन अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल संबंधित जिला भरि वा जिला के कोनो भाग में निषेधाज्ञा जारी कर सकबाक अधिकार देबाक निर्णय कयलक अछि। एहि स्थान में रहल कार्यालय में न्यूनतम कर्मचारी आ अन्य कर्मचारी के घरे से काज करबाक वातावरण मिलेबाक व्यवस्था कर निर्देशन सरकार दिलक अछि। यातायात, सीमा नाका, आवाजाही, गोष्ठी, सेमिनार, यात्रा, पावनि जेहन गतिविधि नहीं कर ऐसा पहिनका निर्देशन के पालना कर सेहो सरकार अनुरोध कयलक अछि। सुरक्षा मापदंड पालना नहीं कयला पर आ स्वास्थ्य सतर्कता नहीं अपनौला पर प्रमुख जिला अधिकारी के कार्रवाई कर निर्देशन देल गेल सरकारक प्रवक्ता युवराज खतिवड़ा आइ जानकारी देलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 15वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसै मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डाक्टर देवराज रोक्का खोटा। तहिना प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूस्खलन से सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट लगायत के क्षेत्र में बहुत जन धन के क्षति भेल में प्रभावित परिवार के मृतक एक गोटे भेला पर 2 लाख, वही परिवार में और के निधन भेला पर और 1 लाख राहत देबाक निर्णय समेत कयलक अछि। घायल के इलाज के खर्च सरकार तिरबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। तहिना सरकार जर्मनी, बेल्जियम आ पाकिस्तान के लेल राजदूत सिफारिश कयलक अछि। सिफारिश होबवला में परराष्ट्र मंत्रालय के सह सचिव सब गेहेंद्र राज भंडारी, तापस अधिकारी आ रामकाजी खड़का रहल अछि। खड़का के जर्मनी अधिकारी के पाकिस्तान आ राज भंडारी के बेल्जियम के राजदूत में सिफारिश कयल गेल अछि। महोत्तरी में पोखरि में डूबि कऽ 2 गोटे बाल बालिका के मृत्यु भेल अछि। बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 10
धमौरा में 9 वर्षक राहुल ठाकुर के मृत्यु भेल अछि। नहाय गेल ठाकुर के घरक लग में रहल पोखरि में डूबि कऽ मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। तहिना गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 4 बिरता में 5 वर्षक निशानी राउत के घर लग में रहल पोखरि में डूबि कऽ मृत्यु भेल अछि। ई बालिका सेहो नहायला गेल छल। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे के निधन भेल अछि। राष्ट्रकवि घिमरे के 102 वर्षक उमेर में आइ साँझ निधन भेल परिवारजन जनौलक अछि कि समय से अस्वस्थ रहल घिमरे के निजी निवास लैनचोर में निधन भेल बताओल गेल अछि। लमजुम के पुस्तून में 1976 आश्विन 7 गते जन्मल घिमरे नेपाली साहित्य के मध्यकाल से आधुनिक काल धरि महत्वपूर्ण योगदान पहुँचौने छलथि। कोरोना के कहर के कारण 2076 साल के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के नतीजा आंतरिक मूल्यांकन के आधार में निकालल गेल अछि। मुदा 9000 से बेसी विद्यार्थी 100% अंक आनला बाद विद्यालय सभक आलोचना सेहो भेल अछि। विद्यालय सब मनोमानी नंबर देने आरोप लागल अछि। यद्यपि शिक्षाविद सब विद्यार्थी के मूल्यांकन अंक से नहीं हुनक क्षमता से हेबाक बतौलक अछि। रिपोर्ट 2076 साल चैत्र में हैत कहल गेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE संचालन हो बनी सकल। कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड SEE परीक्षा स्थगित केने छल। परीक्षा नहीं भेला के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड SEE के नतीजा विद्यार्थी के मूल्यांकन करबाक अधिकार विद्यालय के देने छल। नतीजा सोम दिन सार्वजनिक सेहो भेल। मुदा एहि बेर के नतीजा सेहो आलोचनात्मक बन पुगल अछि। विशेष क विद्यालय ऊपर मनोमानी क अंक देने आरोप लागल अछि। एहि के कारण अछि 9000 से बेसी विद्यार्थी सब ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA 4 अर्थात 100% अंक भेटनाइ। एहि बेर GPA 4 लेबाक विद्यार्थी सबके संख्या 9319 रहल अछि, जखन अगिलका वर्ष 2075 में ई संख्या 106 रहल छल। तहिना 2074 साल में 74, 2073 साल में 4 आ 2072 साल में मात्र 2 गोटे GPA 4 प्राप्त केने छल। पहिनका वर्ष से 87 गुना से बेसी विद्यार्थी सब एहि वर्ष GPA 4 लेने अछि। तही के कारण विद्यालय मनोमानी अंक देने कई आलोचना समेत भ रहल अछि। एहि विषय में प्रदेश नंबर 2 NPAPSN के अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी बाहर के दबाव के कारण समेत विद्यालय सब बहुत विद्यार्थी के GPA 4 देने बतबैत अछि। निश्चित रूपमा अलिकति विद्यालयलाई के हुन्छ भने विद्यालयलाई नै आन्तरिक मूल्याङ्कन भनिदिएपछि त्यहाँको वस्तु स्थितिलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ र बाहिरी प्रेसर पनि हुन्छ र त्यो बाहिरी प्रेसर वस्तु स्थितिलाई हेरेरै हुन्छ भने सामाजिक परिवेश हुन्छ एउटा, त्यसपछि एउटा समिति बनेको छ, कार्यविधि छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन छ। अब त्यो सबैलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ र त्यो अनुसार दिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षा विज्ञ डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला GPA 4 बहुत विद्यार्थी सब लोने में अपने एहि बात के सामान्य रूप में लेने बतबैत अछि। ओ आबऽ वाला परीक्षा सब में अंक के आधार में नहीं क्षमता के आधार में संचालन करबाक परत ओ सुझाव देलैन। 4 क्लासको जाँच हुँदा विद्यार्थीलाई जुन किसिमको पीडा पर्छ त्यो कुनै विद्यार्थीलाई छोरै आयो होला, मलाई छोरै आयो भनेर भन्ने हुन सक्छ। अब त्यसलाई पनि हटाउँ। किन हटाउँ मैले भने अब हामी चाहिँ नि उमेरसँग शिक्षा जोड्ने किसिमको ढङ्गमा पुग्यौँ। यो निरन्तर मूल्याङ्कन र ग्रेडिङ प्रणालीले एउटा कुराकानी के गर्यो भने उमेरसँग पढाइ हुन्छ, योग्यतासँग पढाइ होइन भन्ने किसिमको दृष्टिकोणमा विद्यालय के यो सरकार पुग्यो। त्यसो भन्ने बित्तिकै के हो भने 10 वर्षको भयो उसले 5 क्लासमा भर्ना हुनु पाउनुपर्छ, 4 पुरा गरेको हुनुपर्छ, 5 मा पुग्या हुनुपर्छ। 15 वर्ष भयो यसरी जाँच दिन पाउनुपर्छ वा 10 क्लासको जाँच दिन पाउनुपर्छ। यो किसिमको ढङ्गमा पुग्या हुनाले अब हाम्रो निम्ति चुनौती चाहिँ कहाँनेरि हो भने शिक्षकलाई इमानदार बनाएर अङ्कमा फरक नगर्ने के गरी बनाउने हो, एउटा त्यो किसिमको हाम्रो निम्ति चुनौती। विद्यार्थीलाई अथवा अभिभावकलाई दबाब दिन आऊ भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ नगर्ने कसरी हो, त्यो अर्को चुनौती हो। तेस्रो चाहिँ नि अब अङ्कको आधार होइन क्षमताको आधारमा परीक्षा गर्नको निम्ति स्तरीय परीक्षा राष्ट्रिय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा गर्ने कसरी हो, यो 3टा काममा हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने
तपाईँले भन्नुभएको समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान निक्लन सक्छ। तहिना महोत्तरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के प्रमुख चेत कुमार पोखरेल समेत दोसर कक्षा सब जका एसई समेत रहल बतबते छ। मुदा आब वाला दिन समय ओ विद्यार्थी सब देखाउने क्षमता के आधार में वास्तविक मूल्यांकन कर परत हुनक भनाइ अछि। त्यसलाई अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेलै भएको छैन भनेर भन्छु। हाल यो कसैले पोमा पोल लिएर आयो, आगामी 11 र 12 मा उसको नतिजा नहेरिकन हामीले कसरी भन्ने उसले लिएर आएको अङ्क चाहिँ यो बढी भयो या घटी भयो भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ अब आगामी यसको एससीको रिजल्ट पछाडि जुन उनीहरूले 11% 12% त्यसको नतिजा नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अहिबेर एसई के लेल 4,82,986 विद्यार्थी आवेदन फर्म भर्ने छल, जैमे से 4,72,078 गोटे के नतीजा सार्वजनिक किल गेलै छ। करीब 10,000 विद्यार्थी के आवेदन विभिन्न कारण से रद्द भेलै छ। अपन टेलीविजन के लेल संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लगातार के लॉकडाउन तथा निषेधाज्ञा के कारण सिरहा के मिर्चिया में समस्या में पड़ल सबके दहेज मुक्त मिथिला अभियान सहयोग केलक अछि। मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 10 आ वड़ा नंबर 2 में समस्या में पड़ल तथा दैनिक मजदूरी क परिवार पाला वाला परिवार के अभियान आर्थिक तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग केलक अछि। लगातार के बंद के कारण समस्या में पड़ल वड़ा नंबर 2 के 3 घर परिवार के आर्थिक सहयोग आ खाद्य सामग्री हस्तांतरण कयल गेल। दहेज मुक्त मिथिला अभियान नेपाल के अध्यक्ष देव कापड़ ललन जानकारी देलन अछि। तहिना मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 10 के कैंसर पीड़ित शिव नंदन कापड़ के 20,155 रुपया सहयोग कयल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 7,78,219 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,20,94,642 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 1,48,28,778 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,73,772 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 56,13,183 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,08,654 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 57,023 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 52,060 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 27,19,499 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 41,369 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,400 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,429, स्पेन में 28,646 आ ईरान में 19,972 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना क सऊदी में 3,436, यूएई में 364, कतार में 193 आ मलेशिया में 125 गोटे के जान गेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। नेपाल में कोरोना से और 7 गोटे की मृत्यु। देश भर में 1,016 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 324 गोटे और संक्रमित भेटल। इलाज में सहयोग नहीं कला पर निजी स्वास्थ्य संस्था आ अस्पताल के कार्रवाई करबाक प्रदेश 2 सरकारक निर्णय। अदालत धरि जेबाक तैयारी। कोरोना रोकथामक लेल संघीय सरकार द्वारा सीडीओ सबके और अख्तियारी देबाक निर्णय। आवश्यकता अनुसार निर्णय आ निर्देशन दऽ सकबाक अधिकार। महोत्तरी में पोखर में डूबकर 2 बाल बालिका के मृत्यु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे के निधन। 102 वर्षक उम्र में आए निधन। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।